ज्ञान सागर से लबालब इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत खुश रहो और सभी लोगों को सुबह की राम राम। और आज जो मैं बात बता रहा हूँ बच्चों, वो आपके बहुत काम की है। पढ़ाई में बहुत बार बाधाएं आती हैं और उसका कारण हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। आज मैं आपको उन्हीं दो ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूं कि यदि वो आपके हाथ पर मौजूद हैं तो वह आपके अध्ययन में, आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडीज़ में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर लेवल पर हो, उसमें बाधाएं उत्पन्न अवश्य करेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो हमने पढ़ाई की उसके आधार पर हमें जॉब नहीं मिलती या उतनी अच्छी जॉब हमें नहीं मिलती। उसका कारण भी क्या होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा और उसमें हम लोग कुछ उपाय भी कर लेंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सको और माता पिता के लिए जीवन में कुछ कर सको। तो आइए देखिए और बहुत ध्यान से बैठकर देखिएगा और ये सोच कर देखिएगा मेरी वाली बात कि समस्याओं का समाधान अवश्य है। बस आपका कमिटमेंट लेवल चाहिए और बहुत मेहनत करने के लिए आप तैयार हो और सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए चलो। तो आइए हाथ पर देखिए, समझिए और समस्या आपके हाथ पर निकले तो उसका समाधान भी मैं आपको बताने वाला हूं। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा कब होता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये उसकी माइंड लाइन। ये माइंड लाइन जितना अच्छा ये कर्व बनाएगी, कोई भी बच्चा उतना अच्छा मस्तिष्क का होगा। लेकिन बच्चों, आप ये बात ध्यान रखना, केवल मस्तिष्क से पढ़ाई नहीं होती है। यदि आपके जीवन में वह अनुशासन नहीं है तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। आप कुशाग्र हो सकते हो, बुद्धि तेज हो सकती है, बुद्धि से मेधावी भी हो सकते हो, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, वह है अभ्यास। श्री कृष्ण भी अर्जुन से बारंबार अभ्यास करने को कहते हैं, चाहे वो मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए अभ्यास हो और या फिर धनुर्विद्या में पारंगत होने के लिए या राजकाज चलाने के लिए अभ्यास हो। अभ्यास बहुत आवश्यक है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो आप कुशाग्र हैं ये आपको बता देगी लाइन। यदि ये लाइन और ऐसे एक भाग में कट गई तो और भी आप कुशाग्र हो सकते हैं। यदि आपकी ये रेखा यहाँ से चल के और नीचे आ रही है तो मन में कल्पनाशीलता भी है, कुशाग्रता भी है। लेकिन अगर आपकी यह जीवन रेखा ये कमज़ोर है, ये यहाँ से कटी फटी है, पतली है, टूटी है, तो हो सकता है कि आपके अंदर अभ्यास ना हो, अभ्यास करने की टेंडेंसी ना हो। ये आपकी कुशाग्रता को बेकार कर देगी क्योंकि आप मेहनती नहीं रह पाओगे। और जो व्यक्ति मेहनती नहीं है, चाहे वो कितना भी जानता क्यों ना हो, वह आगे जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन के या अपने परिवार के काम नहीं आ सकता और लोग उसको तिरस्कृत करते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा एक दो दिन में कि किस प्रकार से वो लोग होते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं और कौन वो लोग होते हैं जो तमाम दिमाग के बावजूद अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रतिष्ठा नहीं पा पाते। अभी तो खैर ये समझिए, एक ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण होता है यह जानने के लिए कि कौन सा बच्चा कितना बुद्धिमान है, वह कितनी बातें सीख सकता है। और ये वाला हिस्सा होता है ये जानने के लिए कि कौन सा बच्चा सीखा हुआ लिख सकता है या बोल सकता है या उसको जीवन में उतार सकता है। यह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इन रेखाओं को कैसे देखकर आप ये जानेंगे कि आपको पढ़ाई में दिक्कत है तो कहाँ है, और समय रहते नहीं सचेत हुए तो आप पिछड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ मेरा मतलब पढ़ाई में केवल फॉर्मल एजुकेशन की दिक्कतों को नहीं है, ये नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन को लेकर भी है। यहाँ पढ़ाई से मेरा मतलब है क्लासरूम के साथ साथ वह सारी चीज़ें भी जो समाज हमें सिखाता है, जो माता पिता या मित्र आदि हमको सिखाते हैं, यानी हर वह चीज़ जो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हो, वह शिक्षा है। तो उसमें कहाँ कहाँ आपको पढ़ाई आती है, स्कूल कॉलेज में कहाँ कहाँ आपको पढ़ाई आती है, ये मैं अभी विस्तार से चर्चा करूँ। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि क्या कारण होते हैं जिसमें पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पढ़ाई में परेशानी होंगी। ये रेखा यदि आपकी दो भागों में बट गई तो ऐसा बच्चा कभी भी एकाग्रचित्त होकर पढ़ नहीं सकता। वह जिस विषय को नहीं पढ़ेगा उसी में उसकी रुचि होगी, जो विषय वो पढ़ रहा होगा वही बुरा लगेगा। क्योंकि ये आपको दिखाता है कि
ये आपकी ये रेखाओं का विभाजन, सूर्य रेखा में ये विभाजन दिखाता है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे और आप जो पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, चाहे औपचारिक शिक्षा लें या अनौपचारिक शिक्षा लें, उसका उपयोग आप अपने जीवन में कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जीवन में आप बहुत पिछड़ भी सकते हैं। दूसरी चीज़, ये पेरेंट्स के लिए मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि बच्चे की जीवन रेखा को देखें। वह बच्चा 5 साल का हो या वो 18 साल का हो, 20 साल का हो, अगर यहाँ पर ये इस तरीके की दिक्कत ये यहाँ आ रहा है इस प्रकार से, तो यह स्थिति बनती है शारीरिक कमज़ोरी की और इसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न होंगी। अगर हाथ में यह चिन्ह भी है और ये यहाँ है, तो शारीरिक कमज़ोरी की वजह से कभी ना कभी बच्चे की पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और अब पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे की मस्तिष्क रेखा अगर इस तरीके से नीचे बहुत तेज़ी से फॉल होती है, तो और उसमें यहाँ पर इस तरीके से ये धब्बे भी बन के आ जाते हैं और ये रेखा यहाँ पर है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चा पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगा रहा। तो ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसका दिमाग कहाँ लग रहा है। तीसरी चीज़, अगर ये स्थान उसका चपटा है, ये स्थान दबा हुआ है, ये मैं बात कर रहा हूँ तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति का पर्वत, ये स्थान यदि उसका दबा हुआ है और यहाँ पर कोई रेखा नहीं है या बहुत सारी रेखाएं हैं इस तरीके से, तो बच्चे की बुद्धि कमज़ोर है और वह ज्ञान हासिल नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बच्चे को प्राणायाम कराइए, उसको गरिष्ठ भोजन देना एकदम बंद कर दीजिए, टहलाइए, खिलाइए, दौड़ भाग कराइए, तब उसकी बुद्धि धीरे धीरे खुलनी शुरू होगी। ऐसे बच्चों को नारियल पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, ऐसे बच्चों को शंखपुष्पी और ब्राह्मी का सेवन ज़रूर कराना चाहिए और उन्हें कभी कभी काली मिर्च ज़रूर किसी चीज़ में डालकर खिलाना चाहिए। तब उनकी बुद्धि खुलनी शुरू होती है और वह बच्चे फिर अच्छा करना प्रारंभ कर देते हैं। मैं कुछ राशियों के बारे में बताकर फिर आपको यह भी ज़रूर बताने वाला हूं कि सामान्यतः बच्चों को किस प्रकार से पढ़ने की आदत होनी चाहिए और हाथ में यदि कुछ बाधाएं डालने वाली रेखाएं हों तो आप कैसा पढ़ेंगे, ये अवश्य जान लीजिएगा। अब मैं आपको हाथ पर कुछ दिखाते हुए कैसे पढ़ना चाहिए किसी को, वह बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके हाथ में ये रेखाएँ हैं या ये रेखा इस तरीके से है या ये स्थान आपका एकदम चपटा हो गया और यहाँ पर कई सारी रेखाएं आ गई हैं, यदि ये स्थान आपका यहाँ पर ये जो है बहुत सारी काली धब्बे वाली रेखा है, या आपकी माइंड लाइन जो है इस पर इस तरीके से धब्बे पड़े हुए हैं या इस पे इस तरीके से चेन पड़ी हुई है, ये तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ऐसे में क्या चीज़ काम आएगी? सबसे पहले जो चीज़ काम आएगी वो अर्ली टू बेड, ये याद रखिएगा हमेशा, एंड अर्ली, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, टू राइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जितनी जल्दी सो जाएं उतना अच्छा है और जितनी जल्दी उठ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि जो आपकी मॉर्निंग स्टडीज़ होती हैं उसमें आपका ब्रेन ज़्यादा खुलता है, ज़्यादा शार्प होता है। कुछ दिन ज़रूर नींद आती रहेगी, कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, बिल्कुल लिख नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत ऐसी पड़ जाएगी कि जब आप बेड से उठेंगे और गहरी सांस भरेंगे और उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका ब्रेन बहुत शार्प होगा। ख़ास तौर से जो ट्रिकलिश सब्जेक्ट्स हैं या आपको अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, ऐसे सब्जेक्ट्स की स्टडी यदि आप सुबह सुबह करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा। और अब गुरुमंत्र, जब आप पढ़ने बैठो तो हमेशा चीज़ को लिखो और सेगमेंट्स में पढ़ो। कभी भी एक साथ लंबी स्टडी के लिए मत बैठो। थोड़ी देर पढ़े, ठीक, थोड़ी देर पढ़े और वो भी लिखते गए, पढ़ते गए, लिखते गए, पढ़ते गए, लिखते गए, रुक गए, फिर पढ़ते गए, लिखते, ऐसे ऐसे करके पढ़ो। बीच बीच में पानी पीते रहो या चना खाते रहो और दीवार पर अपना टाइम टेबल लिख के ज़रूर चिपकाया करो और उसे मेहनत से फॉलो किया करो। हमेशा दीवार पर, विद्यार्थियों की दीवार पर उनके प्रेरणा स्रोत, उनके इष्ट अवश्य होने चाहिए, जिनसे वो प्रेरणा लेकर कुछ बन रहे हैं। उनका चित्र हमेशा सामने रखने से बड़े भी कर सकते हैं। बच्चों के अंदर या किसी के भी अंदर अहंकार नहीं आता और काम करना है और मेहनत करनी है, ऐसी भावना रहती है और दिल भी नहीं टूटता, उदासी भी नहीं घेरती। ये उपाय आप करने शुरू करो, लाभ होगा। और हाँ बच्चों, कभी भी आपको दिक्कत हो कंसंट्रेशन की तो चांदी का छल्ला अंगूठे में ज़रूर पहन लेना।
कोशिश करना ये खुला हुआ हो बीच से। आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, अच्छा चिंतन करते रहें। ईश्वर आपको खुश रखे। राम राम, नमस्कार।